आपने कहाँ राजा भोज कहाँ गंगुतेली का नाम, ये कहानी तो आपने सुना ही होगा। लेकिन आज हम सुनेंगे राजा भोज और गंगुतेली की ऐसी कहानी जो कर्मों के फल और भाग्य के खेल के बारे में। राजा भोज बहुत अच्छे राजा थे। वे अपने प्रजा के तरह जो कि बच्चों की तरह प्रेम करते थे। एक बात थी, राजा भोज भेष बदलकर साधारण कपड़ों में गलियों में घूम रहे थे। अक्सर रात को भेष बदलकर लोगों के घर वापस जाते ताकि उनकी परेशानी जान सके। उस दिन राजा एक झोपड़ी के पास रुकते हैं। उन्होंने देखा कि एक छोटे से जो कि दिया जल रहा है। एक बूढ़ी ब्राह्मण और उसकी पत्नी जो बात कर रहे हैं, अब मैं बूढ़ा हो गया, मेरे पास ताकत नहीं कि यजमाने के घर जाकर पूजा कराऊं। मेरी कोई बेटा भी नहीं जो कमाए। अब तो बस राजा भोज ही हमारी मदद कर सकेंगे। हाँ स्वामी, सुना है राजा भोज बहुत दयालु है, वो हमारी ज़रूरतमंद जरूर करेंगे। लेकिन अगले दिन ब्राह्मण राजा भोज के दरबार में पहुँचे। ब्राह्मण जो थे बोले कि मैं 80 साल का बूढ़ा हूँ, कमज़ोर की वजह से कमा नहीं सकता, मेरा कोई बेटा भी नहीं, अब आप ही मेरा सहारा है। राजा बोले चिंता मत करो, मैं तुम्हें 100 सोने के सिक्के देता हूँ, अब तुम आराम से जिंदगी बिता सकते हो। राजा भोज की आज्ञा अनुसार उनका सैनिक एक सिक्कों से भरी थैली लाता है। ब्राह्मण को खुशी खुशी दे देता है। ब्राह्मण खुशी से थैली लेकर चला जाता है। ब्राह्मण सिक्कों को थैली जो कि लेकर के घर पहुंचा। अब दोनों बहुत खुश थे क्योंकि उनकी जिंदगी सुरक्षित चल रही थी। ब्राह्मण थैली को प्यार से देखता और देखो अब हमारे पास इतने सिक्का है। वह कहता ब्राह्मणी से, ना कमाई, ना चिंता, ना भूख की फिक्र, राजा भोज सचमुच देवता है। ब्राह्मणी बोली हाँ स्वामी, अब हम आराम से जिंदगी बिता सकते हैं। कुछ सिक्के से अनाज लाएंगे और बाकी बचा लेंगे। ठीक है, पहले इन सिक्कों को सुरक्षित रखते हैं। ब्राह्मण जो उठता है और थाली को पुरानी लकड़ी के संदूक में रख देता है और अच्छी तरीके से बंद कर देता है और चैन की सांस लेता है और सुख दुख जो कि बातें करते हुए दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह ब्राह्मणी जो ब्राह्मण को जगाती, स्वामी को जो कि उठो ना, सुबह हो गई, सिक्के लेकर बाजार चलो, घर में अनाज खत्म हो गया है, थोड़ा राशन ले आओ। तभी हाँ अभी लाते हैं। संदूक से 1-2 सिक्के निकाल लेता हूँ। जैसे ही ब्राह्मण संदूक के पास जाकर उसे खोलता है, लेकिन अंदर कुछ नहीं होता। थैली गायब, उसका चेहरा सफ़ेद पड़ जाता है। ये क्या, सिक्के कहाँ गए? संदूक तो बंद थी। ब्राह्मणी दौड़कर आती, संदूक में झांकती, वो भी हैरान हो जाती। क्या बात है स्वामी, सिक्के तो रात को यहीं थे, कोई चोर तो नहीं आया? नहीं, दरवाज़ा तो बंद था और कोई अंदर भी नहीं आया, फिर सिक्के कैसे गायब हो सकते हैं? ब्राह्मण फिर परेशान होकर इधर उधर देखता। ब्राह्मणी सोच में पड़ जाती, स्वामी यह कोई साधारण बात नहीं, हमें फिर राजा भोज के पास जानी चाहिए। वो बहुत दयालु है, हमारी मदद ज़रूर करेंगे, परेशानी ज़रूर सुनेंगे। तुम ठीक कहती हो। दरबार जाते हैं और शायद राजा की इस समस्या को सुलझा सके। ब्राह्मण राजा को भोज के बारे दरबार में पहुंच जाता है। महाराज, रात को मेरे सिक्के गायब हो गए, दरवाजे बंद थे, कोई आया भी नहीं, फिर सिक्के कहाँ से गायब हो गए? अजीब बात है। राजा बोले ठीक है, मैं तुम्हें 100 सिक्के और दे देता हूँ, जाओ। ब्राह्मण सिक्कों की थैली लेकर अपनी झोपड़ी की ओर लौटता है। उसका चेहरा खुशी से चमक रहा होता है। ब्राह्मण जो दरवाजे पर ब्राह्मणी खड़ी होकर इंतजार कर रही थी। और देखो, राजा बोला ब्राह्मण, देखो राजा भोज ने फिर से 100 सोने के सिक्के दिए।
वे सचमुच हमारे लिए भगवान है। ब्राह्मणी खुशी से उछल पड़ी। वो थैली को छू कर देखती है और आंखों में चमक आ जाती है उसके। अरे वाह, अब तो हमारी जिंदगी सचमुच बदल जाएगी। इस बार सिक्के को बहुत संभाल कर रखेंगे, अब कोई चूक नहीं होगी। इसे संदूक में रखते हैं, फिर कल बाजार से अनाज और कुछ अच्छी चीजें ले आएंगे। ब्राह्मण संदूक खोलता और अच्छे से ध्यान रख करके अंदर रख देता और संदूक को मजबूती से बंद कर देता, ताला भी लगा देता। रात को ब्राह्मण सो जाता। सपने में राजा भोज की शक्ल एक व्यक्ति आता है। सुनो ब्राह्मण, राज्य पर संकट आ गया है, मुझे वह सिक्के चाहिए जो मैंने तुम्हें दिए थे। ब्राह्मण सपने में सिक्का राजा भोज के हमशक्ल को दे देता है। ब्राह्मण ने सपने में राजा भोज के हमशक्ल को सिक्के दे दिए, लेकिन जब वो सुबह उठा तो सचमुच सिक्के गायब थे। अब क्या होगा? ब्राह्मण संदूक खोलता है, कुछ अंदर कुछ नहीं, थैली फिर से गायब। वो हैरान होकर सिर पकड़ लेता है। उसकी आवाज़ में ब्राह्मणी जाग जाती है। अरे नहीं, यह क्या हो गया? सिक्के फिर से गायब हो गए। ब्राह्मणी चौंक उठती है और संदूक के पास दौड़ी हुई आती है और खाली संदूक देखकर हाथ माथे पर रख लेती है। स्वामी, ये कैसे हुआ? हमने तो संदूक में ताला भी लगाया था और कोई चोर तो नहीं आया, नहीं दरवाजा तो बंद था, लेकिन मुझे रात सपना आया, उसमें राजा भोज जैसे दिखने वाले एक व्यक्ति ने कहा कि राज्य पर संकट है और सिक्के चाहिए। मैंने सपने में सिक्के दे दिए और वह सचमुच गायब है। ब्राह्मणी आंखें बड़ी करके ब्राह्मण की बात सुनती। वह सोच में पड़ जाती कि यह कोई साधारण सपना नहीं, स्वामी कुछ तो रहस्य है। सिक्के 2 बार गायब हो चुके हैं, हमें फिर राजा भोज के पास जाने चाहिए। पर बार बार राजा के पास जाना ठीक होगा क्या? सोचेंगे राजा भोज दयालु हैं, स्वामी हैं, वो हमारी बात तो सुनेंगे, इस रहस्य को सुलझाने में मदद करेंगे। चलो तैयार हो जाओ, सच जानना है तो। ब्राह्मण गहरी सांस लेता है और हिम्मत जुटाकर वो अपनी लाठी उठाता। ब्राह्मण तीसरी बार राजा भोज के दरबार में पहुंच जाता है। महाराज, मेहरबानी करके मेरी बात सुनिए। कल रात फिर से सिक्के गायब हो गए। मैंने सपने में आपको देखा और आपने कहा कि राज्य पर संकट है, सिक्के चाहिए। मैंने सपने में वो सिक्के आपको दे दिए और सुबह उठकर देखा तो सचमुच संदूक में खाली पड़ा। दरबार में सन्नाटा छा गया। दरबारी एक दूसरे को देखते रह गए और फुसफुसाने लगते। राजा भोज अपनी डंडों की ठूंठी पर हाथ रखकर सोच में पड़ जाते। सपने में सिक्के देना, यह क्या बात हुई? कहीं कोई जादू टोना तो नहीं? ब्राह्मण तुम्हारी बात सुनकर हैरानी हो जाता। पहले सिक्के गायब हुए, अब सोचा शायद कोई चूक हुई हो, लेकिन अब सपने की बात या कुछ साधारण माजरा नहीं। क्या तुमने सचमुच लगा कि सपने में मैं ही था? महाराज, वो शक्ल आपकी जैसी थी, लंबा कद, शानदार मुकुट और दयालु आवाज, लेकिन कुछ अजीब सा था। मुझे समझ नहीं आया कि सपना था या सच। महाराज, यह कोई चाल हो सकती है, कोई आपकी शक्ल का फायदा उठाकर ब्राह्मण को परेशान कर रहा होगा। ब्राह्मण, तुम्हें कुछ और देखना, सुनो जो हम बताने चाहते हैं। महाराज, इतना बता दो कि जो शख्स ने कहा राज्य पर संकट है, फिर मैंने सिक्के दे दिए, सुबह संदूक खोला तो कुछ नहीं था। चिंता मत करो, महाराज बोले। ब्राह्मण, तुम्हारा दुख मेरा दुख है। मैं तीसरी बार 100 सिक्के दूंगा, लेकिन अब इस रहस्य का सुलझाना जरूरी है। इसलिए आज रात मैं खुद तुम्हारी झोपड़ी में पास आऊंगा और देखूंगा कि यह सब कैसे हो रहा है। महाराज, आप सचमुच देवता हैं, मेरे जैसे गरीब की मदद करने वाले कोई और नहीं। आपके बहुत बहुत धन्यवाद। तभी सैनिक सिक्कों की थैली लाता है और ब्राह्मण को दे देता है। ब्राह्मण थैली लेकर खुशी और उम्मीद के साथ दरबार में निकल जाता है। दरबार में फिर फुसफुसाने लगते। राजा खुद जाके
यह तो बात बड़ी है। राजा भोज ने ठान लिया कि रात को सिक्के गायब होने का सच अपनी आंखों से देखेगा। ब्राह्मण की झोपड़ी के पास छिप गया और इंतजार करने लगे कि अचानक हवा तेज, झोपड़ी दरवाजा खुला। एक लंबा जो कि आदमी झोपड़ी के अंदर प्रवेश करता, उसकी शक्ल राजा भोज से बिल्कुल मिलती। ब्राह्मण, उठो, राज्य पर संकट आया है। मुझे वह सिक्के चाहिए जो तुम्हें मैंने दिए थे, जल्दी दे दो। ब्राह्मण नींद में बुदबुदाया और सपने में सिक्के दे देता है। जो हम सख्त संदूक की ओर बढ़ता और सिक्कों की थैली अपने हाथों में ले लेता। तभी राजा भोज जो कि झाड़ियों से बाहर निकलते हैं। रुक जाओ, तुम कौन हो जो मेरी शक्ल में इस गरीब को लूट रहे हो? राजन, मैं कोई चोर नहीं, मैं भाग्य जो हर इंसान की जिंदगी को चलाता हूँ। यह ब्राह्मण अपने पिछले कर्मों का फल भोग रहा है। इन सिक्कों का सुख उसके नसीब में नहीं। भाग्य, अगर तुम भाग्य हो तो इस गरीब पर दया क्यों नहीं करते हो? मैं इसकी सजा भुगतने के तैयार हूँ, तुम इसे छोड़ दो। राजन, तुम दयालु हो, लेकिन भाग्य के नियम कोई नहीं बदल सकता। यह ब्राह्मण अपने कर्मों से बंधा था और तुम्हें जल्दी ही इस कर्म के फल का सामना करना पड़ेगा। इतने में हम शक्ल हवा में जो धुलने लगता है, उसकी शक्ल धुंधली हो जाती और गायब हो जाता है। अगले दिन राजा भोज सबसे अपने तेज घोड़े पर सवार होकर जंगल में शिकार के लिए निकल जाते। भाग्य ने उनके लिए कुछ और सोच रखा था। राजा का घोड़ा तेजी से दौड़ रहा, सैनिक पीछे चिल्लाते रहे, महाराज थोड़ा धीरे, हम पीछे रह गए, डरो मत। राजा बोले, डरो मत, यह घोड़ा मेरी बात मानता है, आज शिकार बड़ा होगा। अचानक घोड़ा ऊंची पहाड़ की ओर बढ़ता गया। राजा उसे रोकने की कोशिश करते, लेकिन घोड़ा बेकाबू था। अरे रुक, क्या हो गया तुझे? घोड़ा चीखता और पहाड़ी से छलांग लगा देता। राजा हवा में उछलते, उनका मुकुट गिर जाता, धनुष छूट जाती और जमीन पर लुढ़कते हुए बेहोश हो जाते। घोड़ा जंगल में गायब हो जाता। एक पल से सब बदल गया। घोड़ा की छलांग ने राजा को जंगल की खाइयों में फेंक दिया। बेहोश पड़े और उनके सैनिक दूर छूट गए। तभी एक साधारण आदमी गंगू तेली बैलगाड़ी लेकर उधर से गुजरता। उसकी नज़र राजा पर पड़ती। अरे, यह तो कोई भला आदमी लगता है, घायल है, इसे ऐसे नहीं छोड़ सकता हूँ। गंगू तेली राजा को उठा लेता और अपनी बैलगाड़ी में लादता वह अपने जो घर की ओर ले जाता। उससे राजा की जान बचाई। दिनरा जो कि उसकी देखभाल की भाग के राजा को महल से झोपड़ी ले आई। होश आया और चिंता मत करो, तुम मेरे घर में सुरक्षित हो, मैंने तुम्हें जंगल से लाया था। बोला, तुम कौन हो राजा? कुछ बोलने की कोशिश मत करो, लेकिन मैं उनकी आवाज़ समझ सकता, लेकिन सिर्फ गंगू को देखते हैं। क्या हुआ, बोलो, क्यों नहीं कह रहे? ठीक है, आराम करो, जब ताकत आएगी तब बताना। कुछ दिन में राजा भोज ठीक हो गए। उनकी चोट भर गई, लेकिन उनकी जुबान अब भी बंद थी। शायद भाग्य ने उनकी आवाज़ छीन ली। एक दिन जो गंगू बाहर कोहलू के पास काम करने लगे। अब तुम ठीक लगते हो, नाम तो बता नहीं सकते, लेकिन मेरे साथ रहोगे तो कुछ काम करना पड़ेगा। चलो, कोल्हू चलाने में मेरी मदद करो। राजा सिर हिलाकर हामी भरते हुए गंगू ने कोल्हू के पास ले जाता है और राजा चुपचाप काम शुरू कर देता है। राजा भोज अब गंगू तेली के घर रहते थे। वो बोलते नहीं, इसलिए गूंगे ने उन्हें कोल्हू चलाने का काम दिया। लेकिन हीरा कोयले में भी चमकता है और राजा का जादू छिपा नहीं सकता। एक दिन ग्रामीण तेल लेने आया है। राजा काम करते करते माटी के तनवेश में मोहरला जगा देता।
बस बाहर खेला और मन के भीतर जो धारा था वो बहे। अरे गंगू, तेरा ये नौकर तो कमाल गाता है। हाँ, ऐसा गीत तो बड़े बड़े दरबारों में सुनाई देता। सचमुच ये कुछ साधारण आदमी नहीं लगता। उसी राज्य में संगीत का विशाल मुकाबला होने लगा। वहाँ की राजकुमारी वसुंधरा संगीत की दीवानी। गंगू ने सोचा क्यों ना अपने नौकर को वहाँ भेज दूं। गंगू राजा को साफ कपड़े देता और कहता कि तू चल मेरे साथ, मेरी आवाज़ दुनिया को सुनानी चाहिए, शायद कोई बड़ी इनाम मिले। दोनों दोबारा दरबार में चल पड़ते हैं। वहाँ बड़े बड़े गायक अपनी कला दिखा रहे थे। राजकुमारी वसुंधरा सिंहासन पर बैठी हुई थी। कोई ऐसे गायक लाओ जो मेरी बेटी को दिल जीत ले, ऐसा उन्होंने कहा। इसी वक्त जो बैठे थे, कोई ऐसा गायक लाओ कि दिल जीत ले और यह सब साधारण लगे। गंगू ने और राजा दोनों को कानों में खड़े कर दिए। गंगू की राजा इशारे करता। राजा धीरे से मंच की ओर बढ़ते हुए हाथ जोड़कर सबसे नमस्ते करता, फिर गाना शुरू करता। चाहे आंधी कितनी आए, कला हृदय से राह दिखाए, सत्य का स्वर ही गूंजता जाए, माँ शारदा भी ना जाए। उनका गाना सुनकर पूरा दरबार सन्नाटे में डूब गया। लोग मंत्रबुंद हो गए। वसुंधरा की आंखें चमक उठी। वह इस वक्त कहानी सामने आई और ऐसे ऐसे राजकुमारी, मेरे पति, यकीनन ऐसा नहीं हो सकता। वसुंधरा बोलती है। सभी विद्वान हार गए, पर ये कैसे हुआ? शायद यह कोई संदेशा तो होगा ही। इस तरह से बीतता गया, जो कि विवाह भी गंगू तेली का आया। इसलिए मुहावरे पर कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। अब राजा सवाल जो इस श्राप से मुक्ति था।